औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा वीडियो है दैट इज़ अबाउट लॉजिकल फार्मूलाज ऑफ एमएस एक्सेल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लॉजिकल फार्मूलाज में इफ फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल फार्मूला है। आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको पूरा समझ आएगा हम इस इफ फार्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं कोशिश करूंगा ये इफ फार्मूला 3 एग्जांपल्स में आपको समझाने की। पहले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया है जिसमें मैंने कुछ बच्चों का नाम लिया है। उन बच्चों ने 100 में से कितने मार्क्स लिए हैं, जैसे एजाज अहमद 95, आतिफ जुनैद 56, उमैरुल इस्लाम 67, बासित बशीर 39, इफ्रा फयाज 66 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इस इफ फार्मूला, एक लॉजिकल फार्मूला जो है, हम इसमें इस एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमें पता चलेगा वेदर दीज इन स्टूडेंट्स में कौन बच्चा पास है और कौन बच्चा फेल है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करेंगे, इफ ले लेंगे, उसके बाद कंडीशन हमें लेनी है। वी हैव टू मेक ए कंडीशन। एक कंडीशन हम यहाँ पे लेंगे, इस सेल को हम लेंगे, दैट मीन्स अगर दिस सेल, अगर दिस मार्क्स, दैट मीन्स 95 मार्क्स जो एजाज अहमद के हैं, इज लेस देन 40, कोई भी बच्चा जिसके मार्क्स 40 से कम हो, कोई भी वो बच्चा जिसके मार्क्स 40 से कम हो, वो बच्चा फेल है। कोई भी बच्चा जिसके मार्क्स 40 से कम है वो बच्चा फेल है, और उसके बाद जिसके 40 से ज्यादा है वो बच्चा पास है। यहाँ पे मैंने क्या एक कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन ली कि अगर किसी बच्चे के 40 से कम मार्क्स है, लेस देन 40, तो वो बच्चा फेल है। अगर इससे ज्यादा किसी के मार्क्स है तो वो पास है। इफ लॉजिकल टेस्ट में मैंने यहाँ पे लिया वो बच्चा जिसके 40 से कम मार्क्स है वो पास होगा। वैल्यू इफ ट्रू, अगर उसके 40 से ज्यादा होंगे देन वो पास है। तो पहली कंडीशन में अगर उसके 40 से कम होंगे तो फेल है, दूसरे कंडीशन में अगर 40 से ज्यादा तो पास है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। देख लीजिए इस बच्चे के 100 में से 95 मार्क्स है, दैट मीन्स एजाज अहमद हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन। अब बाकी बच्चों का क्या करना है हमें, हम ड्रैग कर लेंगे। आप देख लीजिए आतिफ जुनैद 56 है, वो पास है। उमैरुल इस्लाम 67, वो पास है। बासित बशीर अनफॉर्चुनेटली हैज फेल्ड दिस एग्जाम बिकॉज उसकी 40 में से 39 ही मार्क्स है। इफ्रा फयाज 66 पास्ड द एग्जाम। रिफत जान 35 अनफॉर्चुनेटली फेल्ड दिस एग्जाम बिकॉज यहाँ पे पास परसेंटेज 40 थी, इसके 35 मार्क्स है तो दैट्स वाई ये फेल होगी। सोबिया खान 90 मार्क्स है, पासड। जोजिया अकरम शी हैज पासड। दैट मीन्स इस एग्जाम्पल से हमें यही पता चलता है कि अगर हम इफ फॉर्मूला को हमें रिजल्ट निकालने में इस्तेमाल करना है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लॉजिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, दैट इज इफ, और उसके बाद हमें कंडीशन देनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसका रिजल्ट आएगा वेदर बच्चा पास है कि फेल। ये दिस वाज एक्चुअली एग्जाम्पल फर्स्ट। अब दूसरी एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा। इसी इफ फॉर्मूला को मैं आपको और कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अगर कभी कभार कुछ ऐसा होता है कि किसी बच्चे के कम मार्क्स हैं, फिर जब उसके कम मार्क्स होते हैं तो फिर उसको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस फॉर्मूला में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स देंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल, इस एग्जाम्पल सेकंड में मैंने एक टेबल बनाया जिसमें कुछ बच्चों का नाम है, जिसमें कुछ बच्चों के मार्क्स है आउट ऑफ 100। वी हैव टू ऐड 5 ग्रेस मार्क्स। कैसे हम उनको 5 ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन बनाएंगे कि उसी बच्चे के 5 ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, उस बच्चे को 5 ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए जिसके 35 मार्क्स है। जिसके 35 से कम है
जिसके 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 40 से कम मार्क्स है उसको 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, सो दैट वो बच्चा पास हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया जिसमें कुछ बच्चों का नाम है। तौफीक अहमद 54, तौफीक आदिल अहमद 54, तौफीक जुनैद 77, साहिल खान 35। देखिए इसके 35 मार्क्स है, दैट मीन्स इसको ग्रेस मिलनी चाहिए। बुशरा अमीर 48, आलिया भट्ट 66, शाजिया अकरम 35, नईमा बानू 90, तासिर जावेद 35। दैट मीन्स जो तासिर है, शाजिया है और साहिल है, इन 3 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, सो दैट ये बच्चे पास हो जाए। तो इसके लिए भी हम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे इज इक्वलेंट टू इफ फॉर्मूला। यहाँ पे ये मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया लेस देन 40, जिसके 40 से कम मार्क्स है, जिस बच्चे के 40 से कम मार्क्स है उस बच्चे को 5 मार्क्स ऐड कर दो, 5 मार्क्स ऐड कर लो। जो बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसके 40 से कम मार्क्स हो उसके 5 मार्क्स ऐड कर लो। यहाँ पे मैंने उसी सेल में फिर हम 5 मार्क्स ऐड करते हैं और यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये वाले, ठीक है, डबल कोट्स वाले ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। में फिर से आपको एक दफा दिखाता हूं। इज इक्वल टू इफ, यहाँ पे हम लॉजिकल फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये वाली सेल मैंने सिलेक्ट की, इस सेल में हम लेस देन, जिस बच्चे के 40 से कम मार्क्स, जिस बच्चे के 40 से कम मार्क्स है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ऐड करना है 5 मार्क्स, ग्रेस मार्क्स जो हमने लिए हैं उसी बच्चे के 5 मार्क्स मिलने चाहिए ग्रेस मार्क्स जिससे 40 से कम है। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन और क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। देख लीजिए 54 जो आदिल अहमद है इसके 54 मार्क्स है, इसको तो जरूरत नहीं है, मैं ड्रैग करता हूँ। देख लीजिए साहिल खान था, इसके 35 थे, इसके 40 हो गए बिकॉज वी हैव एडेड 5 ग्रेस मार्क्स टू इट। उसके बाद हमारे पास है शाजिया अकरम, इसके भी 35 मार्क्स थे, इसके भी 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स ऐड हुए। उसके बाद तासिर जावेद 35 थे, तो इसके भी 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स ऐड हो गए। बाकी जो बच्चे थे they have actually other students have got more than 40 marks, तो उनके लिए ये ग्रेस मार्क्स नहीं था। तो ये था दूसरा एग्जाम्पल इफ फॉर्मूला का, जो कि एक हिस्सा है लॉजिकल फॉर्मूलाज का MS एक्सेल में। तीसरी एग्जाम्पल, इसी इफ फॉर्मूला के लिए मैं आपको तीसरी एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूं, सो दैट आपको समझ आए कैसे हम ग्रेडिंग मीन्स इफ फॉर्मूला को हम कैसे ग्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे A ग्रेड होता है, B ग्रेड होता है, C ग्रेड होता है, D ग्रेड होता है, या कोई बच्चा फेल हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो हम अगर हमारे पास बहुत सारे बच्चे हों, ठीक है, हंड्रेड्स मीन्स हजारों में बच्चे हों, तो कैसे हम एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उन सब का विद इन मिनट और विद इन सेकंड सब का हम कैसे ग्रेडिंग कर सकते हैं, वेदर वो बच्चा A ग्रेड में पास हो गया, B ग्रेड में, C ग्रेड में, D ग्रेड में। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि इट डिपेंड्स अपॉन यू, फिर आप कैसे, आपकी ग्रेडिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है वो बच्चा जिसके 80 मार्क्स के बराबर या उससे ज्यादा है, वो A ग्रेड में आएगा। वो बच्चा जिसके 60 से लेके 70 मार्क्स है उसका B ग्रेड में आएगा। वो बच्चा जिसके 40 से लेके 59 तक मार्क्स आएंगे उसका C ग्रेड है। वो बच्चा जिसने 39 से लेके 35 मार्क्स लिए हैं, दैट मीन्स D ग्रेड। और वो बच्चा जिसके 35 से कम मार्क्स हो, वो बच्चा फेल है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है, जिस टेबल में कुछ बच्चों का नाम है, उन बच्चों ने कितने 100 में से मार्क्स लिए हैं। तो कैसे हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम इक्वल टू साइन लेंगे इफ, उसके बाद पहली सेल हम सिलेक्ट करेंगे, ये वाली सेल। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, ये बच्चा जिसके अगर इसके 88 मार्क्स है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जो हमने यहाँ पे कंडीशन ली, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 कामा, तो वो बच्चा A ग्रेड में पास होना चाहिए। जिस बच्चे के 80 मार्क्स के बराबर या 80 से ज्यादा मार्क्स हो, वो बच्चा A ग्रेड में पास हो जाए। उसके बाद इसको हम जो ये वाला है जहां पे हम मोर देन 1 इफ का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम नेस्टेड इफ भी कहते हैं।
उस फॉर्मूला इफ में अगर आप एक से ज़्यादा इफ का इस्तेमाल करते हो तो हम उसको नेस्टेड इफ भी कहते हैं। फिर से मैं इफ का इस्तेमाल करता हूँ। वो बच्चा, फिर से इसी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जिस बच्चे के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 मार्क्स होंगे। वो बच्चा जिसके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 मार्क्स होंगे वो बच्चा बी ग्रेड में पास हो जाए, वो बच्चा बी ग्रेड में पास। उसके बाद तीसरी कंडीशन इफ, फिर से इसी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम इसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ऐसा बच्चा हो जिसके, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसके 49 से लेके 50% मार्क्स आए, या जिसकी इसके दरमियान हो 49 से लेके 50% मार्क्स के 40 से लेके 50 मार्क्स हो, तो उसका सी ग्रेड में आना चाहिए। दैट मीन्स हम फिर से हमने इसी सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसके बाद हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40 लिया, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा सी ग्रेड। फिर से हम और एक इफ का इस्तेमाल करते हैं। पूरा आप इस फॉर्मूला पे ध्यान रख लीजिए, ये आसान है। वो बच्चा जिसका आप लेस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35 हो, दैट मीन्स उसका आ जाएगा डी ग्रेड, उसका आ जाएगा डी ग्रेड। फिर वो बच्चा जिसके इसके कम मार्क्स हो, वो बच्चा जिसके इसके कम मार्क्स हो, वो क्या होगा, वो जी फेल होगा। अब पूरा देख लीजिए, पहले हमने 80% का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने 60% का, दूसरी कंडीशन, उसके बाद तीसरी कंडीशन में हमने 40% का, चौथी कंडीशन में हमने 35% का। वही वैसे ही हमने लॉजिकल फंक्शंस का यहाँ पे इस्तेमाल किया, जैसे हमने इस टेबल में लिया था। तो अगर जहाँ पे भी आप देखोगे मोर देन वन इफ का इस्तेमाल हो, उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, ओके करते हैं। यहाँ पे हम एक दफा फिर से देखते हैं, एक दफा हम फिर से यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ हम एंटर करते हैं, ये देख लीजिए ये बच्चा जो है इसके मोर देन 80% मार्क्स है, दैट मीन्स इसका ए ग्रेड है। बाकियों का हम देखेंगे, आप देख लीजिए, पूरे से देख लीजिए इसके 77 मार्क्स है, दैट मीन्स बी ग्रेड है। इसके 35 मार्क्स है, 35 मार्क्स है। अबो 35 पास है, बिलो 35 फेल है। देख लीजिए फेल है, जावेद साहब अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए क्योंकि इसके बिलो 35 मार्क्स है। ताहिर सलीम 54 मार्क्स है, तो इसका सी ग्रेड आ गया। आनिया 39 मार्क्स है, तो डी ग्रेड है। तोयबा 58 मार्क्स है, तो सी ग्रेड है। अनफॉर्चुनेटली रवीसा हैज नॉट पास्ड दिस एग्जामिनेशन, उसके 31 मार्क्स है, दैट मीन्स वो फेल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जो भी ये वीडियो देखेंगे उन सब को ये वीडियो समझ आएगा। इंशाल्लाह उनको पता चलेगा हम कैसे हम इस इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद रखना है, जब हम किसी भी इफ फॉर्मूला में मोर देन वन इफ का इस्तेमाल करते हैं उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको आज का वीडियो समझ आया होगा। जिन बच्चों ने या जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।